हेलो फ्रेंड्स, मयूर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी में कई बार हम कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जैसे कभी तो अपनी अकल का इस्तेमाल किया करो, कभी तो सच बोला करो, कभी तो नियमों का पालन किया करो। तो इस तरह के वाक्यों में जो ये कभी तो इस स्ट्रक्चर का, इस वर्ड का जो यूज़ हो रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके लिए हम इंग्लिश में डू एवर इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, और इसको यूज़ करने का जो रूल होगा वो होगा हमारा डू एवर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले डू एवर, फिर उसके साथ वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे कभी तो मेरी सुन लिया करो, तो इसको हम इंग्लिश में करेंगे अब ट्रांसलेट। तो डू एवर लिसन टू मी, डू एवर आ गया सबसे पहले, उसके बाद लिसन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू मी जो कि ऑब्जेक्ट हो गया। कभी तो मेरी सुन लिया करो, डू एवर लिसन टू मी। कभी तो अपनी अकल का इस्तेमाल किया करो, तो इसमें डू एवर यूज़ योर माइंड, डू एवर यूज़ योर माइंड। कभी तो प्यार से बोला करो, डू एवर स्पीक विद लव, डू एवर स्पीक विद लव। कभी तो सच बोला करो, डू एवर स्पीक द ट्रूथ, डू एवर स्पीक द ट्रूथ। कभी तो नियमों का पालन किया करो, डू एवर ओबे द रूल्स, डू एवर ओबे द रूल्स। तो फ्रेंड्स, ये है आपका होमवर्क, और इसे आप कमेंट बॉक्स में इसको ट्रांसलेट करके इसका रिप्लाई देंगे। कभी तो मेरे लिए गिफ्ट लाया करो, कभी तो मेरे लिए गिफ्ट लाया करो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।